नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डेटा पैटर्न के बारे में। हालांकि डेटा पैटर्न से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। इस स्टॉक को भी मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए, डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन वाली, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि एक प्रॉपर, अगर आपने एक, अगर मैं जहाज़ की बात करूँ, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें या मजगांव डक की बात करें, कोई भी एक्स वाई जेड, मतलब दोस्तों चाहे बस का हो, मतलब जो भी है दोस्तों, एक डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनियां जितनी भी है, सभी डेटा पैटर्न के जो कि क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि एक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो एक पूरा, मतलब कि जो प्रोसेस है दोस्तों, पूरा होने के बाद उसमें जो वायरिंग सिस्टम्स है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग सिस्टम जो कि डेटा पैटर्न के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। हालांकि ये कंपनियां, मतलब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो मेरे पॉइंट से देखा तो डेटा पैटर्न आज के दिन एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। लगभग 1350 रुपये पे कंपनी आई थी, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके बाद इस कंपनी में कितनी ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है, और आप कह सकते हैं कि आज के दिन भी लगभग 12 से 13% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक को भी इग्नोर ना करें। बाकी मैं बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, इस स्टॉक को जो कि मतलब एक अपने ध्यान में रख सकते हैं, कंसंट्रेट इसके ऊपर आप कर सकते हैं। आगे डेटा पैटर्न के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के दिन की अगर बात को 11.5% 12% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ये कंपनी आज के दिन 1914 रुपये का हाई लगाया था, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लो की बात करें 1694 रुपये देखने को, हालांकि आज के दिन पूरे मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद की अगर बात करूँ तो आप कर सकते हैं 1300 1350 से ये कंपनी, मतलब 3655 रुपये तक का जो कि इसका हाई है, वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी आज भी, आप कह सकते हैं कि लगभग मैं बात करूं तो 50 तो नहीं कह सकते, फिर भी 47% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए, 45 से 47% कंपनी आज भी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में लगभग 17% और एक महीने की अगर बात करूँ तो एक महीने में 15% का स्टॉक ने अभी तक तेजी दिखाया। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कि जिस टाइप से आपको मजगांव डक का चार्ट देखने को मिलेगा, उसी टाइप से इस कंपनी का भी चार्ट देखने को मिलेगा। मतलब उसके भी अगर आप थोड़ा सा, मतलब कि रिसेंटली अगर चार्ट को देखेंगे तो उसी टाइप का ये भी कंपनी बाउंस बैक दिखा रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, देखिए, एक पूरे अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर में देखिए कुछ कंपनियां अच्छा करती हैं तो अपने दम पे जो कि करती है, लेकिन हाँ, एक सेक्टर में अगर मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मजगांव डक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हुआ, इन सब के पास ऑलरेडी, मतलब जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी सबसे पहले इनको बेनिफिट होगा, इनके बाद जो है कि इनके द्वारा किसी दूसरे को बेनिफिट मिलेगा। उसमें से आप कह सकते हैं कि डेटा पैटर्न भी आप, मतलब इसको भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। सेकेंड, वो सारी कंपनियां एक ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं, लेकिन इस कंपनी की अगर बात करूँ तो इसके अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 150% का रिटर्न है, और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 45 से 47% ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। मतलब एक पोटेंशियल जो देखने को मिल रहा है, मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपना खुद का डिसीजन लेना, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कंपनी के रिजल्ट देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करते हैं, छोटी कंपनी होने का मतलब क्या है कि इसके जो मार्केट कैप है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिलता है। 60 के आसपास इस कंपनी का पी देखने को मिलता है। वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वैल्यूम इस स्टॉक में, मतलब कि एक ज़बरदस्त वैल्यूम इस समय जो कि क्रिएट हो रहा है। लगभग 68 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 7 से 8% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जुलाई को इस कंपनी ने भी हाई लगाया और मजगांव डक ने भी हाई लगाते हुए दिखा था। अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, तो अभी अगर मैं ताज़ा अपडेट की बात करूँ तो 9 अप्रैल को देखने को मिला। मतलब कुछ भी इतना खास मतलब अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे मेरे पॉइंट से दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में, बहुत सारे हो सकता है फंसे भी हों, तो इस कंपनी के पास जो अभी तक का, मतलब जो डेटा है, आप कह सकते हैं 35 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एलसीए, तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्रह्मोस की बात करें, बहुत सारा, मतलब कि इस कंपनी के पास जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें या चंद्रयान, मतलब जो भी देखा जाए दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक भी रुपये का डेट नहीं है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रीज़ के पी से, मतलब उसी के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिलती है। पहले नंबर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक भी इस कंपनी का क्लाइंट्स है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं कुछ प्लेस की बात करूँ तो कुछ भी प्लेस इतना खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब प्लेस है ही नहीं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 42% का स्टेक प्रमोटर के पास आज भी है, जो कि बहुत सारे मार्च का अपडेट, मतलब बहुत सारी कंपनियों में देखने को नहीं मिल रहा, और इस कंपनी के डेटा भी देखने को मिल गए हैं। यहाँ पे एफआईज और डीआईएस ने इस क्वार्टर में सेलिंग किया, हालांकि एक पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाइंग किया। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर से आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरे पॉइंट दोस्तों जो भी है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, इस स्टॉक की खासियत यही है कि इस स्टॉक में जब भी गिरावट देखने को मिलेगी, आप कह सकते हैं
कि इस स्टॉक में ईजिली मतलब 40 से 45-50% ये कंपनी ईजिली करेक्ट हो जाती है। या आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 20 से 22%, हालांकि थोड़ा सा इसको रफली अगर आप पकड़ेंगे तो मतलब 25 से 30% ये कंपनी ईजिली करेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो कि इसमें मतलब कि एक तेज़ी भी देखने को मिलती है। इस कंपनी के चार्ट ही आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब जिस समय ये कंपनी इस प्राइस पे चल रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक अच्छी खासी गिरावट। देखिए कंपनी के उस टाइम के प्राइस के हिसाब से, उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से ये जो गिरावट देखने को मिल रही थी, उस टाइम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि हैवी गिरावट देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों अभी तक की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपनी भागी नहीं है, फिर भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में एक पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो ये कंपनी आप देख सकते हैं बहुत समय तक 1700 के आसपास कंपनी चल रही थी और उसी प्राइस के आसपास आपको मिल रहा है। तो आप चाहे तो जो कि इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। गिरावट होती है तो लास्ट 1500 रुपये तक आ सकती है। तेज़ी की बात करते कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही 2200 के आसपास चल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।